अस्सलामुअलैकुम। फरहाद खान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम बीएस मैथमेटिक्स जिसमें आपकी बुक कैलकुलस 1 उसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं और आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स। अब लिमिट्स के बारे में हम ज़रा इसकी जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इफ अ वेरिएबल x, अगर आपके पास कोई वेरिएबल x है, assumes in succession a series of values, यानी हमारे पास कोई वेरिएबल x है, उसकी जो वैल्यूज हैं इनको हम सक्सेशन सीरीज में लिखें। अब सक्सेशन सीरीज क्या है, यानी आप 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, ये आपके पास है सक्सेशन सीरीज। ठीक है, अब यहां जो मैंने सीरीज ली हुई है इस पे जरा हम गौर करते हैं कि अब यहां देखें ये 1 है आपके पास, फिर 3 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है और सो ऑन 3 रेज टू पावर n तक हम जा रहे हैं। अब यहां देखें कि ये 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 3 की पावर 2 हो रही है, यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे देन x बिकमिंग लार्जर। x क्या है, लार्जर बन जाता है। कब लार्जर बनता है, एंड लार्जर n इंक्रीज, जब n बढ़ता है। ठीक है, यानी n जितना बड़ा करते जाएंगे आपके पास x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब यहां जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं मजीद वजाहत के साथ। यानी आप इसी सीरीज को लें, ये देखें, हम अगर 3 की पावर 0 रखें, फिर 3 की पावर 1 रखें, 3 की पावर 2 रखें, सो ऑन, यानी 3 रेज टू पावर n तक हम जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखें ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा, इसको 9 कहेंगे हम, सो ऑन, यानी 3 रेज टू पावर n। मीन के हम n को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बदले में जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, यानी जब हम n को इंक्रीज कर रहे हैं x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, यही बात हम यहां लिख रहे हैं, एंड कैन बी मेड एज लार्ज। ठीक है, दिस अनटेंडिंग इंक्रीज ऑफ x वी राइट इट एज, तो हम इस बात को यूं लिखते हैं कि x जो है वो इंफिनिटी तक इंक्रीज होता जा रहा है, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इंफिनिटी तक हैं। ठीक है, अब इंफिनिटी क्या है, हमारे पास ये कोई लामहदूद वैल्यूज को शो कर रहा है। ठीक है, लामहदूद वो आप जहां तक मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखें, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड इट एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी हमारे पास सीरीज थी जो कि सक्सेशन सीरीज थी, और क्या थी, अगर n की वैल्यूज अगर हम बढ़ाते जाएंगे उसी के बदले में हमारे पास वैल्यूज ही इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी तक, जब n जो है वो हमारे पास जितना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जैसे हमने यहां किया, यानी n जैसे जैसे हम बढ़ाते गए आपके पास वैल्यूज इंक्रीज होती रही। अब अगर यूं सूरत हाल हो, ये तो था ना जब n इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब n डिक्रीज हो तो फिर क्या होता है वो देखते हैं जरा। इफ अ वेरिएबल x assumes in a succession a series of values, यानी अगर आप वेरिएबल को इस तरह एज्यूम करते हैं, इस तरह फर्ज करते हैं कि उनकी जो वैल्यूज की जो सीरीज है, सीरीज ऑफ सक्सेशन जिसे हम कह रहे हैं, वो अगर इस तरह हो, कैसे हो, यानी 1/3, 1/3 रेज टू पावर 2, 1/3 रेज टू पावर 3, सो ऑन, और 1/3n तक, यानी इस तरह की फॉर्म की हो, तो फिर क्या होता है, x बिकमिंग अ स्मॉलर।
अब इस बात का क्या मतलब है, अब वो जरा दोबारा हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, यानी आप कह रहे हो 3 रेज़ टू पावर 1, 1/3 रेज़ टू पावर 1, या सॉरी 3 रेज़ टू पावर 0 थे आपके पास। ये 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2 अप टू सोन 1/3 रेज़ टू पावर n। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। हाँ जी, डिक्रीज हो रही हैं। कैसे? अब ये 1 हो जाएगा आपके पास, जिसकी पावर 0 1 है, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा आपके पास। अब देख रहे हैं आप कि ये 1/3 था, ये 1/9 है। अब आप बताएं 1/9 क्या है? 1/3 से लेस टर्म है। आपको पता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा वो उतनी रकम छोटी होगी। यानी आप देख रहे हैं ये टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन n हम देख बढ़ा रहे हैं, यहाँ n1 था, यहाँ 2 है, आगे 3 होगा, 4 होगा। यानी n तो हम बढ़ा रहे हैं और x की वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है। तो हम इसके बारे में ये कहेंगे कि जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जा रहे हैं, या हम यही बात करने लगे हैं, x बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेस। जब n को आप बढ़ा रहे हैं उसके बदले में क्या है, x की वैल्यू स्मॉलर से स्मॉलर होती जा रही है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सॉरी 0, x अप्रोचेस टू 0। वो इसलिए कि अब देखें कि 1/3, 1/9, अब ये क्या है, 0 को ये टर्म अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है। यानी इन टर्म का जो आंसर है किसी जगह पे यूं आएगा 0.00001 कह लें। यानी कि ये एग्जैक्टली 0 नहीं होंगी, लेकिन 0 को जो कन्वर्ज कर रही होंगी, टक्कर मार रही होंगी, यूं कह लें। ठीक है ना? यानी जैसे हमारा रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का। अब एक जो स्टूडेंट है अगर वो काफी भी पढ़ जाए, ठीक है ना, लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता। ठीक है, वैसे तो टीचर बन जाएगा ना, लेकिन टीचर जिससे वो पढ़ा है उसकी मकाम तक वो नहीं पहुंच सकता। यानी वो टीचर को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट टीचर है उसके मकाम तक वो नहीं पहुंच सकता। तो यही समझने के लिए अगर हम ये ले लें कि x 0 को तो अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, अब यहां हम यही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं और इसको हम कैसे रीड करते हैं, x टेंड्स टू 0, यानी x जो है वो 0 की तरफ उसका रुझान है। एग्जैक्ट 0 नहीं, लेकिन 0 की तरफ। टेंड्स टू का मतलब होता है रुझान होना। ठीक है, अब यही बात हम यहां दोबारा कह रहे हैं, इन फैक्ट x अप्रोचेस टू 0 मींस दैट x इज वेरी क्लोज टू 0। यानी x जो है वो 0 के बहुत ही करीब है। वेरी क्लोज यानी बहुत ज्यादा करीब, एग्जैक्ट 0 नहीं लेकिन करीब है। यहां इंफिनिटी के करीब होता जा रहा था, यानी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन यहां क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, अब आगे हम कह रहे हैं इफ x अप्रोचेस टू 0 देन वी कैन राइट इट एज, इसको इस तरह भी, यानी अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 नहीं है। 0 को चाहे अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 नहीं है, ऐसे हम कभी भी लिख नहीं सकते। आगे देखें, इफ x इज sufficiently close to a number a, अब वहां क्योंकि हम 0 और इंफिनिटी की बात कर रहे थे, अब यहां हम किसी और नंबर a का जिक्र कर रहे हैं। a आपके पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी हम जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि जनरल डेफिनेशन सीख रहे हैं। इफ x इज sufficiently close to a number a, यानी हमारे पास एक नंबर है x, वो अगर a के क्या है, बहुत ही करीब है, ठीक है ना, क्लोज टू नंबर a एंड बट x इज डिफरेंट फ्रॉम a, लेकिन वो नंबर जो x है वो a से डिफरेंट है। ठीक है, ये बात भी याद होनी चाहिए। वी से दैट x अप्रोचेस टू a, तो हम कहते हैं कि x अप्रोच कर रहा है, किसको, a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
और इस बात को हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? वी राइट इट एज x अप्रोचेस टू a, इन दिस केस x माइनस ए भी क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब इस बात का क्या मतलब है, ये देखें, यानी हम कह रहे हैं कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, सॉरी a को, यानी a को आप उस साइड पे ले आए तो इसका बात, इस बात का एक ही मतलब है, ठीक है। यानी अगर x अप्रोच कर रहा है a को, या अगर यूं हम कहें x माइनस ए 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये एक ही बात है, ठीक है। ये आगे जाके क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां हम ये बात करेंगे। बट x माइनस ए अप्रोचेस टू ए, बट x माइनस ए, लेकिन ये 0 के नहीं इक्वल, अप्रोच तो कर रहा है ना, लेकिन ये जो है x माइनस ए 0 के इक्वल नहीं है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। उसके बाद ये था लिमिट का कंसेप्ट। अब लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो जरा देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अप्रोचेज अ फिक्स नंबर एल, वो किसी भी फिक्स नंबर एल को अप्रोच करे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि अप्रोच कर रहा है किस नंबर को, एल को, ये फंक्शन था, इसने अप्रोच किस पे की, एल पे। अगर एज एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी अगर एक्स अप्रोच कर रहे किसको, ए की तरफ, यहां ए है हमारे पास, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, वी से दैट एल इज अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो उसको क्या हम कह सकते हैं, एल जो है वो आपके पास लिमिट है किसी भी फंक्शन की। क्या हमने कहा, जरा रिपीट में करता हूं कि आपके पास कोई फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स, और एल उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, या लिमिट कह लें। जैसे हम वहां कह रहे हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ए, अब ए क्या है, उसकी लिमिट है, ठीक है। अब यहां हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उसकी लिमिट क्या है, एल है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा हो ए को, ठीक है ना, यानी लिमिट आप कहां से कहां तक है, एक्स अप्रोच करी ए को, और फंक्शन की जो लिमिट है वो एल है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ठीक है। यानी किसी फंक्शन की लिमिट आपने क्वेश्चन के अंदर लिखनी हो तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी x की वैल्यूज कहां अप्रोच कर रही है, जैसे वहां इंफिनिटी या 0 को अप्रोच कर रही थी, यहां किसको अप्रोच कर रही है, वो a को अप्रोच कर रही है। तो उस वक्त क्या है, आपके पास जो लिमिट आती है वो l आती है, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे पढ़ सकते हैं, वी रीड इट एज लिमिट ऑफ f इज l, यानी f की जो लिमिट है वो l है जब x अप्रोच करे किसको, a को। समझ आ रही बात की, यानी वी रीड इट एज लिमिट ऑफ f इज l, ठीक है। यानी उस फंक्शन की जो लिमिट है l है, लिमिट, रीड इट एज लिमिट ऑफ f इज l एज x अप्रोचेस टू a, इसको पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, ये भी बड़ा जो है ना टेक्निकल पॉइंट है, यहां पे ये जरा समझने की ट्राई करें। इफ f इज रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी f आपके पास क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या है, वो रियल नंबर से आ रही है, यानी फंक्शन आप उसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, वो आपके पास रियल नंबर हो। कैसे रियल नंबर, जैसे मैं यहां कह देता हूं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू, हम कहते हैं ये एक्स स्क्वायर है, हम फंक्शन x अगर 1 रखें, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब ये जो है आपके पास जो 1 आया है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा ओवर की फॉर्म में, तो ये सारी की सारे आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, वैल्यूज रियल वैल्यूड फंक्शन इसको कहते हैं। अब यहां वो ये कह रहा है कि देन x कैन अप्रोच a, फिर क्या कह रहा है, अगर f आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है
फिर x कैन अप्रोच कर सकता है a को फ्रॉम टू साइड्स, लेफ्ट साइड की तरफ भी और राइट साइड की तरफ भी। यानी आपके पास f कोई फंक्शन है और x क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a की तरफ, ठीक है। जैसे यहां था x अप्रोच कर रहा है f की तरफ, अब ये अप्रोच उसकी दोनों साइड की तरफ हो सकती है, लेफ्ट साइड की तरफ से हो सकती है, राइट साइड की तरफ से होती है, यानी दोनों साइडों से हो सकती है। हम कह रहे हैं ना, अब देखें अगर दोनों तरफ से हम इसको यूं मेंशन कर रहे हैं, यानी कोई फंक्शन था वो ए को अप्रोच कर रहा है, ये हमने एरो लगाया, ये ए को अप्रोच कर रहा है, इस तरफ ये भी ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है वो x को अप्रोच करे, x जो है वो a को अप्रोच करेगा राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी, ठीक है। अब इसको जरा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जरा हम दोनों एंगल से देखते हैं। अब पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। अब ये हम कहेंगे इफ x अप्रोचेस टू a, अगर x अप्रोच कर रहा है किसको, a को, फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ से अप्रोच करे, ठीक है। यानी x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड की तरफ से, दैट इज, अब लेफ्ट साइड किसी भी रेल लाइन की अगर हम लें, लेफ्ट साइड ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड पे है, आपको पता है वो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी -1 -2 -3 सारे आपके पास नेगेटिव हैं, यानी x अप्रोच कर रहा है थ्रू नेगेटिव, ठीक है ना। अभी इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन a, यानी जाहिर बात है ये यहाँ पे जो a है आपके पास, यहाँ ओरिजिन को मीन को मेंशन कर रहा है, अब इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे होंगी वो क्या नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अगर नेगेटिव की तरफ से a की तरफ अप्रोचमेंट हो रही है तो हम कहेंगे ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। लेस देन a यानी वो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, देन फंक्शन इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ऐसा फंक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो रखता है, ठीक है। अब यहां आगे हम कह रहे हैं इफ p इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, अगर p जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है किसकी, x की, ठीक है, और वो x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, ठीक है। तो फिर हम क्या उसको लिखेंगे, x अप्रोचेस थ्रू लेफ्ट, ये जो हमने माइनस का साइन लगाया इसका मतलब ये है कि x अप्रोच कर रहा है a को नेगेटिव साइड की तरफ। अब f ऑफ x इज इक्वल टू p, यानी p लिमिट आई आपके पास, यानी x जब अप्रोच कर रहा है a की तरफ, ये हम जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये आपको इजी फील होगा। यानी अगर x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, उस वक्त उसकी लिमिट क्या आई, p कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें ऐसे, ये यूं इसको हम जाहिर करेंगे, यानी ये आपके पास a था और ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं ये थ्रू नेगेटिव अप्रोच कर रही हैं किसी नंबर a को, तो ये आपके पास था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इफ x अप्रोचेस टू a, अगर x अप्रोच करता है a को फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ओरिजिन जो आपके पास 0 है उसके राइट हैंड पे नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दैट इज वैल्यूज ग्रेटर देन ए, तो वो वैल्यू ए से ग्रेटर होंगी। जैसे यहां मैं अगर ड्रा करूं, ये आपके पास ये 0 है ना आपके पास, अब इस साइड पे कौन सी वैल्यूज होंगी, ये ए अगर इसको हम नाम दें तो वो सारी की सारी ए से ग्रेटर ही होंगी ना। यानी अगर ए हम कह लें बिल फर्ज वो 0 है, तो आगे क्या होगा, +1, 0 से ए से ग्रेटर है। इसी तरह अगर +2 लें वो भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो अब हम ये कहें दैट इज वैल्यूज ग्रेटर देन a, देन द फंक्शन सेड टू हैव राइट हैंड लिमिट, तो उस वक्त उसकी क्या होती, राइट हैंड लिमिट हो रखता है। अब हम कह रहे हैं कि सपोज q आपके पास राइट हैंड लिमिट है,
ठीक है, अगर किसकी, अगर जो है एक्स अप्रोच करे ए को, ठीक है, अगर एक्स अप्रोच करे ए को किस साइड से, थ्रू राइट साइड, ठीक है, यहां हम एक बहुत बात ये लिख लेते हैं, थ्रू राइट साइड अगर उसको अप्रोच करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है। यानी आपके पास ए था और ए जो है उसकी राइट साइड की तरफ से एक्स अप्रोच कर रहा था ए को, तो हम कहेंगे वो आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोबारा समराइज करते हैं। अगर एक फंक्शन है और एक्स अगर अप्रोच कर रहा है ए को लेफ्ट साइड पे, तो हम कहेंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर फंक्शन आपके पास है, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है राइट साइड की तरफ से, तो हम क्या कहेंगे, वो आपके पास राइट हैंड लिमिट है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए थ्रू पॉजिटिव साइड, और एफ ऑफ एक्स यहां ऊपर हम कह रहे हैं वो बिलफर्ज क्यू है आपके पास, यानी अपनी तरफ से हम सपोज कर रहे हैं। तो ये जो है आपके पास राइट हैंड लिमिट शो कर रही है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट शो कर रही थी। यानी हम ए को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू लेफ्ट साइड, और यहां हम कह रहे हैं कि हम अप्रोच कर रहे हैं ए को, ठीक है, ए को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से, पॉजिटिव साइड, यहां हम प्लस का साइन लिखेंगे, ठीक है। और उस वक्त आपके पास लिमिट क्यू आई। तो ये आपके पास कंसेप्ट था राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का लिमिट का कंसेप्ट था आपके